हेलो, नमस्कार मित्रों। उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अपने कल है विकास के बाल विकास है, इनका फर्स्ट वीडियो देखा था और जिसमें बालक के विकास के जो नियम है वो अपन ने देखे थे और उनकी परिभाषाएं भी बाल विकास की देखी थी। आज अपन बालक के को विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक है उनके बारे में और अन्य कुछ फैक्ट देखेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और एक आपसे रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब पर नाम है रेड लिखा हुआ, उसको थोड़ा डार्क कर दीजिए और पास में बेल है उनको कर दीजिए बड़ा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो ये मैं आपको बता दूं मित्रों, ये रीट एग्ज़ाम है, उनकी साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस है, मैं यहाँ कवर करूँगा। पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, आज ये सेकंड वीडियो है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, रूथ बेनेडिक्ट क्या है? देखो, रूथ बेनेडिक्ट ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त करने वाले गुणों का नाम ही क्या है? रूथ बेनेडिक्ट है। रूथ बेनेडिक्ट क्या है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त करने वाले गुणों का नाम है रूथ बेनेडिक्ट। वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या है? जो शरीर का आरंभ केवल एक कोष से होता है। ये आ सकता है शरीर का आरंभ कितने कोष से होता है? तो एक, जिसे संयुक्त कोष कहा जाता है, जो मातृ प्लस पितृकोष से बनता है। मातृकोष 23 और पितृकोष 23, टोटल 46 है वो गुणसूत्र होते हैं और इनसे सामान्य बच्चे का विकास मतलब सामान्य बच्चे का है वो जन्म होता है। यदि 45 कोष है, ठीक है ना, गुणसूत्र टोटल 45 है, तो कौन सा बच्चा होगा? तो टर्नर सिंड्रोम होगा। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या हो जाएगा? 46 प्लस हो सकता है, देखो टर्नर सिंड्रोम में ये भी हो सकता है 46 माइनस एक्स गुण, तो 45 हो गए। महिला में तो है 46 माइनस एक्स गुण होगा, तब वो टर्नर सिंड्रोम होगा। जबकि पुरुष के अंदर 46 प्लस एक्स गुण, एक एक्स गुण ज़्यादा होगा, तब वो टर्नर सिंड्रोम होगा। यदि 47 किसी के अंदर है तो वो डाउन सिंड्रोम होगा, मंगोलिज्म बालक होगा, जो कि बहुत वीकनेस होता है। 45 से 50 उसकी आईक्यू होती है। यदि ऐसा आ जाता है कि स्पष्टता फैक्टर वंशानुक्रम बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। देखो, बाल विकास को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? तो वंशानुक्रम करता है। ये ध्यान रखोगे, वंशानुक्रम है बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। और कौन से कारक है? तो क्रोमोसोम्स की विसंगति। क्रोमोसोम्स की विसंगति कैसे? एक्स और वाई की असमानता। वैसे एक्स और वाई होता है, जबकि एक्स और वाई हो जाता है और पुरुष हमेशा अपराधी बन जाता है। एक्स वाई, देखो एक्स दो है वो गुण है एक्स के हैं और एक वाई है कि असमानता है। देखने में पुरुष जैसा दिखेगा लेकिन अपरजाई होगा, उसे क्लाइन फिल्टर्स कहते हैं, सिलेक्शन कहते हैं। क्लाइन फिल्टर सिलेक्शन कब होंगे? दो गुणसूत्र एक्स है और एक वाई है, तब वो क्लाइन फिल्टर्स होगा, मतलब पुरुष के जैसा दिखेगा परंतु अपरजाई होगा। एक्स के साथ में कोई गुणसूत्र न हो, केवल एक्स ही हो, किस असमानता, महिला होते हुए भी महिला के गुण नहीं होना, मतलब बांझ, जिसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें वाई गुणसूत्र है, किसी बच्चे में नहीं होते हैं। तब वंशानुक्रम के नियम, देखो वंशानुक्रम के नियम क्या है? बीज कोष का नियम। बीज कोष का नियम है, किसने दिया? तो बीज मैन ने दिया था, ठीक है ना, और चूहे पर है इनका प्रयोग किया था। बीज कोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ये नष्ट नहीं होता। बीज कोष का नियम ये कहता है कि बीज है कोष है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, मतलब पूर्वजों में जो मतलब गुण थे वो उनकी पीढ़ियों में है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पाए जाते हैं।
समानता का नियम, माता पिता की समानता संतान में होना। देखो समानता का नियम ये बताता है कि माता पिता की समानता है वो उनकी संतान में होगी ही होगी। प्रत्यागमन का नियम, माता पिता से संतान में विपरीत गुणों का होना। देखो ये तो ये समानता का नियम तो ये कहता है कि माता पिता के जो गुण है वो उनकी संतान में आएंगे। प्रत्यागमन ये कहता है कि माता पिता के जो गुण हैं आते तो हैं, कभी कभार है उनके विपरीत गुणों का भी है उनकी संतान में आ जाता है। फिर है वर्ण संकरता का नियम या वंश सूत्रों का नियम या आनुवांशिकता का आधारभूत नियम। ये देखो नियमों के उपनाम है, आपको याद रखने जरूरी है क्योंकि ये अलग पूछे जाते हैं। वर्ण संकरता अपन याद कर लेंगे, वंश सूत्रों का नाम याद नहीं करेंगे, और वंशानुवांशिकता का आधारभूत नियम ये ऐसा नाम याद नहीं करेंगे तो फिर अपने को समझ में नहीं आएगा। तो ये एक लाइन से याद करना है। ये वर्ण संकरता या वंश सूत्रों का नियम है वो किनके द्वारा दिया गया था? तो मेंडल के द्वारा, ग्रेग मेंडल के द्वारा दिया गया था। और प्रयोग है मेंडल ने किस पर किया था? मटर के उद्यान, मटर के पौधे पर किया था। और इनके अनुसार वस्तुएं हमेशा अपने मौलिक स्वरूप की ओर अग्रसर होती है। ठीक है ना। इन्होंने है मटर का बीज लिया और है वो उनको बार बार है उसी को है बोया गया, तो मटर के पौधे में मटर के गुण है वो अलग अलग प्रयोग करके किए तो भी उनके अंदर दिखाई दिए। तो इन्होंने ये कह दिया कि वस्तुएं हमेशा अपने मौलिक स्वरूप को अग्रसर करती हैं। इनके दो उपनियम भी है, किसके? मेडल के। मेडल ने ये बताया था पृथक्करण का नियम। देखो पृथक्करण का नियम किसका है? तो मेडल का है। और स्वतंत्र छंटाई का नियम किसका है? तो भी मेडल का है। तो मेंडल ने क्या कहा था? जो गुण पहली पीढ़ी में दबा रहता है यह समाप्त तो नहीं होता बल्कि बाद की पीढ़ियों के सदस्यों में दिखाई देता है। ये एक पृथक्करण का नियम है और ऐसा ही सीधा ही आ जाता है। ठीक है ना। जो गुण पहली पीढ़ी में दबा रहता है ये समाप्त नहीं होकर बाद की पीढ़ियों में दिखाई देता है। तो ये कौन सा नियम है? तो पृथक्करण का नियम है। या फिर ये किसने माना है? तो मेंडल ने माना है। स्वतंत्र छंटाई का नियम, एक आनुवंशिक गुण का वितरण दूसरे आनुवंशिक गुणों के वितरण से प्रभावित होते हैं। एक आनुवंशिकता का दूसरे आनुवंशिकता से प्रभावित होना है स्वतंत्र छंटाई का नियम है। फिर है बायोमेट्रिक सिद्धांत। ये अपन देखते हैं बायोमेट्रिक सिद्धांत क्या है। देखो बायोमेट्री भी विकास को है वो प्रभावित करता है। उसके बाद में वंशानुक्रम के बाद में वातावरण है वो किस प्रकार से है बाल विकास को प्रभावित करेगा। तो जेबी वॉटसन क्या कहता है? देखो वातावरण है प्रभावित करने वाला कारक है। जेबी वॉटसन कहता है मुझे चाहे जो भी बालक दे दो, मैं आप जो कहेंगे वो बना दूंगा। इसमें ये कहा गया है मुझे चाहे जो बालक दे दो, आप जो कहेंगे उसे मैं वो बना दूंगा। ये किसने कहा है? तो वॉटसन ने कहा है, जेबी वॉटसन ने। वुडवर्थ है क्या कहते हैं? वातावरण में वे संयुक्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिनमें बालक को जन्म से प्रभावित किया जाता है। देखो वातावरण किस प्रकार से और वातावरण की परिभाषाएं हैं वुडवर्थ ने इस प्रकार दी है। वातावरण का प्रभाव किस प्रकार से होता है? तो ये एक लाइन मैंने रेड करके लिखी है कि वंशानुक्रम के बाद में बाल विकास को यदि सर्वाधिक प्रभावित करता है तो वो वातावरण ही है। वातावरण है शारीरिक प्रभाव पर भी प्रभाव डालेगा, मानसिक विकास पर भी प्रभाव डालेगा, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और संपूर्ण व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डालेगा। बुद्धि का प्रभाव किस प्रकार से प्रभावित करता है बाल विकास को? यदि बालक का मानसिक विकास होगा तो संपूर्ण विकास भी अच्छा होगा। मतलब बुद्धि अच्छी होगी तो उसका सर्वांगीण विकास भी अच्छा होगा। लिंग का प्रभाव, लड़कियों का विकास जल्दी होता है। देखो बाल विकास क्या कहता है कि लड़कियों का विकास है वो जल्दी होता है तुलना लड़कों के। ये ध्यान रखना आप, जल्दी है विकास किसमें होता है? लड़कियों में। अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, बाल विकास को कैसे प्रभावित करते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथि की कम सक्रियता व्यक्ति को है बौना बनाएगा।
ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि यदि उनकी एक्टिव कम है तो वो व्यक्ति बौना होगा। पीयूष ग्रंथि की अधिकता है तो व्यक्ति लंबा होगा। ये तो दो तो हो गए। यदि पीयूष ग्रंथि कम एक्टिव है तो व्यक्ति है वो ठीक ना रहेगा, छोटा रहेगा, और ज़्यादा है तो लंबा हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि की अधिकता यदि है तो बालक में तनाव रहेगा, चिंता रहेगी, उत्तेजना है वो अधिक होगी। बालक में तनाव, चिंता, उत्तेजना अधिक होना कौन सी ग्रंथि का प्रभाव है? तो थायराइड ग्रंथि का। फिर थाइमस ग्रंथि के अधिक होने पर शारीरिक व मानसिक विकास बाध्य होता है। अब अपन बात करते हैं जन्म के क्रम का प्रभाव भी होता है बालक में। जन्म के क्रम का प्रभाव क्या कहता है कि प्रथम बालक की अपेक्षा मध्यम जन्म के क्रम के बालक का विकास है वो अच्छा होता है। प्रथम मतलब बालक है वो 1 नंबर पर जन्मा है, किसी की 3 संतान है, 1 की तुलना में 1 और 2 की 3 की तुलना में है 2 नंबर का जो 2 के क्रम का जो बालक है उनका विकास है वो अधिक होगा। सामाजिक बालक का विकास, सामाजिक विकास सर्वाधिक खेल से प्रभावित होता है। देखो बालक का सामाजिक विकास सर्वाधिक किन से प्रभावित होता है? तो खेल से प्रभावित होता है, ये आप ध्यान रखोगे। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक प्रभावित करने वाले परिवार, पड़ोसी, मित्र, साथी, स्कूल, रेडियो, टीवी इत्यादि। मनोवैज्ञानिक कारक कौन से हैं जो बालक को प्रभावित करते हैं? रुचि है, बालक की आदत है, बालक खुद की महत्वाकांक्षा है, भयंकर रोग व चोट का भी प्रभाव होता है, और संतुलित भोजन का भी प्रभाव होता है। अब अपन बाल विकास की बात करेंगे तो बाल विकास से अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका वीडियो एक कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और लाइक ज़रूर कर लेना। एक बात ये बता देता हूँ, यदि आप ये नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, और उनसे जाकर है पूरे हैंड नोट से मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं, उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।